प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया असलम गौरी साहब ने। पाकिस्तान में सियासत एक लंबे अरसे से जारी है JUI फे की, और उसमें एक कलीदी किरदार जो है वो गौरी साहब का है। JUI फे के तर्जुमान हैं, एक लंबे अरसे से जो है वो मौलाना के साथ हैं और बड़ी करीब से जो है वो सियासी मामलात को देख रहे हैं और बसीरत रखते हैं। वेलकम टू द शो गौरी साहब। आपसे पहला सवाल ये है कि PDM को जलसों की इजाज़त नहीं है, आप लोग जलसे क्यों करी जा रहे हैं? देखिए मेरे मोहतरम भाई, बात यह है कि शुक्रिया, पहली बात तो ये कि आपने मुझे JUI की नुमाइंदगी के लिए दिया। बात यह है कि इस वक्त सूरत ये है कि हुकूमत संजीदा नहीं है। इससे पहले जब लॉकडाउन किया गया था तो आपने देखा था कि सब स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया था, और इस सिलसिले में उलमा इकराम को भी एतमाद में लिया गया था, सियासतदानों को भी एतमाद में लिया गया था, और सबको एतमाद में लेने के बाद फिर उन्होंने एक लॉकडाउन एक तरीकेकार वजह किया था। इस दफा समझ में नहीं आ रही कि ये आप देखते सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, थिएटर खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं। सिनेमा हॉल तो बंद है गौरी साहब, शादी हॉल बंद है, स्कूल बंद हो गए हैं। स्कूल बंद कर रहे हैं अभी, तो वो भी, और इस तरह से बहुत से शादी हॉल खुले हुए हैं। तो और खुद आपको पंजाब हुकूमत की तर्जमान शादी हॉल बंद हो चुके हैं गौरी साहब, आउटडोर सिर्फ शादी की इजाजत है। मैं जो हमारी फरदौस आशिक साहबा है, उन्होंने भी जो अभी प्रोग्राम परसों किया है वो देखे वहां पर कौन सा SOPs का एहतराम किया गया या ख्याल किया गया। हम समझते हैं कि ये सिर्फ अपोजिशन के जलसों को दबाने के लिए और अपोजिशन के जलसों को रोकने के लिए खेल खेला जा रहा है। और कल तक गिलगित बल्तिस्तान में क्या होता रहा है आप देखें, वहां कल भी शायद इनका जलसा हुआ है, अभी गड्डापुर साहब ने किया है। अब परसों हुआ, अच्छा कल तो इलेक्शन था, तो एक सीट पे जो था। तो मैं ये क्या समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन से खौफजदा होके कोरोना के पीछे छुपना चाहते हैं, और कोरोना की आड़ लेके, जैसे अपोजिशन ने जिस वक्त हमने लॉन्ग मार्च किया उसके बाद हम वापस गए हैं, कुछ मामला थे और हमने उसके बाद दूसरा भी धरने भी दिए रोडों पे। लेकिन उसके बाद इन्होंने अचानक ये सारा मार्च से शुरू हुआ सिलसिला हो के उस वक्त सबको एतमाद में लिया गया था। मसाजिद में आपको पता है, जुम्मे तक की नमाजों में आपको पता है, हर जगह ये एतमाद में लेके एक सिलसिला किया गया था। बीमारी तो है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती, बीमारी नहीं है, और कोरोना के साथ अब जीना है। ये सब दुनिया पूरी कह रही है कि कोरोना के बगैर आपको गुजारा नहीं होगा, कोरोना के साथ जीना है, SOPs है, दूसरी चीजें हैं, उन पर अमल करेंगे। लेकिन कहने की बात यह कि यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जलसों पर ही पाबंदी है। देखिए गौरी साहब, देखिए मैं आपका पॉइंट आगे, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन हुकूमत का ये कहना नहीं है। हुकूमत ये कहती है कि जो जलसा ये कर रहे हैं हमें उससे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर बीमारी ना होती, ये बड़े बड़े जलसे करें जिसकी ये कोशिश कर चुके हैं और उसको करने में ये नाकाम है। ये हुकूमती तर्जुमानों की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। ये भी उन्होंने कहा है, जो पेशावर का आपका जलसा हुआ है, कि इसके अंदर जितनी मायूसी PDM को हुई है ये उनकी तवक्कुआत से बहुत बढ़ के है। ये मैं आपको तमाम तर स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ जो हुकूमती तर्जुमान, वज़रा, वफाकी सूबाई अपनी अपनी सतह पर दे चुके हैं। वो ये भी कहते हैं कि बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, और इस बीमारी का शिकार ये खुद सबसे पहले होंगे, और ख़ुद होंगे, इसके साथ साथ पूरे मुल्क को भी इसका शिकार करेंगे। आप कैसे काउंटर करेंगे इस चीज़ को? वो कहते हैं कि हमने अपने जलसे, जुलूस, तकारीब, कॉर्नर मीटिंग्स, एड्रेसेस अपने सारे के सारे हमने मुलतवी कर दिए हैं। ये हमारे साथ आज कमेटी बनाई है स्पीकर कौमी असम्बली ने, उस कमेटी के अंदर उन्होंने कहा है ये कोरोना पर कमेटी है, ये कोरोना की कमेटी बैठेगी और बैठ के मुशावरत करेगी अपोजिशन के साथ। PDM के रूह रवां जो है सेक्रेटरी जनरल जो है खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने आज उसके अंदर शिरकत से इनकार कर दिया। किस तरह फिर आगे सिलसिला चलेगा? देखिए अगर वो हमें एतमाद में लेते हैं, जैसे कि आपने कहा कि स्पीकर ने कमेटी बनाई है, अगर PDM उस कमेटी में जाती है और हमें एतमाद में लिया जाता है तो फिर उससे गौर फौज हो सकता है। लेकिन जो इस वक्त तक सूरत हाल है, देखिए स्कूल वालों को पिछले को 1 महीने से जो ऑन बोर्ड लिए हुए थे, कभी प्राइवेट स्कूल वालों से मीट के कर रहे थे, कभी किस तरह कर रहे थे आप। उसके बाद अब आप देखिए, देखिए सर, तालीम का और PDM के जलसों का तो कोई ताल्लुक नहीं ना गौरी साहब। तालीम तो जाहिर है पूरे मुल्क की चलनी है, उसमें हर तबका, रंग, नस्ल का बच्चा पढ़ना है, वो छोटा हो या बड़ा हो। तालीम का PDM के जलसों से तो कोई कंपैरिजन नहीं हम कर सकते। और PDM के जलसे ही इस कौम के लिए है, हम कोई शौक पूरा नहीं कर रहे तकरीरें करने का, हम तकरीरें करते आ रहे हैं, हमें तकरीरें करनी। तो आप तकरीरें कीजिए ना, हुकूमत कह रही है आप करें, लेकिन वो कह रहे हैं आप मौखर कर लें। ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ कोरोना PDM के जलसे से ही होगा और कहीं जल्द नहीं हो रहा। आप बसों को देखें, ट्रांसपोर्ट को देख लें, कहाँ पर SOPs पे अमल हो रहा है। आप ट्रेनों को देखें, SOPs पे अमल हो रहा है।
आप जहाजों को देखें, एसओपीज पे अमल हो रहा है, कहाँ एसओपीज पे अमल हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के जलसों के लिए एसओपी, ये जलसों के लिए कोरोना आ रहा है। ये सारी वो बातें हैं जिसको मद्देनजर रख के हम फैसले कर रहे हैं। हुकूमत हमें अगर बाकायदा कोई हमें तो चीज महसूस कराती है, जैसे पहले हुई थी, सारी बातें सामने आई थी, अगर वाकई कोई ऐसी चीज हमारे सामने आती है तो फिर उससे गौर फौज हो सकता है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि हुकूमत की कहने पे हम जलसे बंद कर दें, हुकूमत के करने पर हम सियासी एक्टिविटीज बंद कर दें। अब आपने मुल्तान में अगला जलसा रखा है, अगला जलसा आपका मुल्तान में इस इतवार को JIFA के जो रूह रवां हैं, जो रहनुमा हैं फजल रहमान साहब, वो PDM को भी लीड कर रहे हैं। अब आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बताएं, आप हमें अपना मौक़िफ़ दीजिए, पार्टी मौक़िफ़ दें, आप मौलाना साहब का मौक़िफ़ दें। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ फैसल साहब मौजूद थे, सेनेटर फैसल जावेद PTI के। वो ये कहते हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है ना वो बड़ी तगड़ी है, ये मुल्तान में जलसा रख तो बैठे हैं, जो पंजाब वाले हैं वो उनको सख्ती से निपटेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है, कोई कॉन्फ्रंटेशन होती है, आपको इजाज़त नहीं मिलती और आप लोग ज़बरदस्ती जलसा करना चाहते हैं, तो उस डैमेज का कौन जिम्मेदार होगा? डैमेज का हुकूमत जिम्मेदार होगी, इसलिए कि पेशावर में भी तो ये ताकतवर थे, पिछले को 7-8 साल से हुकूमत कर रहे हैं KPJ में। तो क्या इसका मतलब वहाँ वो कमजोर है और पंजाब में वो मजबूत है? कहना क्या चाहते हैं? वहाँ पर भी तो उन्होंने परमिशन दी थी, वहाँ भी हमने जलसा किया, लोग आए, कौम आई, आपने देखा कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ आए हैं। अब ये कहना ये चाहते हैं कि KPJ में ये कमजोर है और पंजाब में ये मजबूत है। वो ये कहते हैं कि पंजाब वालों के असूल बड़े सख्त हैं ना। असूल तो हर जगह होते हैं जी, असूल और कानून सबके लिए होता है। कानून जितना मोहतरमा फाशिक अवान के लिए उतना ही कानून मेरे लिए है। इन्होंने क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की? 2 दिन पहले उन्होंने किया है काम, अपना प्रोग्राम किया है, इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाया ना अगर कानून सख्त है। तो सिर्फ ये ड्रामा धमका आपको। लेकिन सर वो कोई देखें गौरी साहब, उन्होंने कोई जलसा तो नहीं किया, वो तो एक मीटिंग, प्रेस टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस किस्म की चीज कर रहे हैं। उसमें SOPs देखे ना जी, उसमें SOPs देखे ना, कहाँ थी SOPs? कोरोना 2 आदमी से नहीं होता है कि लाखों से होता है? कोरोना तो कहीं भी हो सकता है। जाहिर है जब ज्यादा गौरी साहब लोग होंगे तो ज्यादा लोगों को होगा। ये ज्यादा लोग इसलिए ना कि हम समझते हैं कि अगर SOPs में पहले ऐसा नहीं होता था, सरकार पहले खुद कुछ करके दिखाए, हमें खुद हुकूमत उसे अमल दरामद करके दिखाए, हुकूमत अमल दरामद करके दिखाए, ठीक है। आपका ये पॉइंट गौरी साहब आ गया कोरोना के हवाले से। अब आगे बढ़ते हैं, जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मुझे आप ये बताएं कि अब जो आप ये तहरीक स्टार्ट आप कर चुके हैं PDM की, इस तहरीक को लेके अब हम सिर्फ इस तहरीक की और पॉलिटिक्स की बात करने लगे हैं। इस तहरीक को लेके बहुत सारे अभाम पाए जा रहे हैं, बहुत सारी थेरीज आ रही हैं, बहुत सारे बयानात आ रहे हैं। मैं बिलावल के अब उन इंटरव्यू की डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी के बारे में जो बातें हो रही हैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप समझदार हैं। आप ये बताएं कि आप नॉट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ JUIFA, आप ये बताएं आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप जनवरी में हुकूमत को घर भेज देंगे, क्योंकि मौलाना साहब ये कह चुके हैं। देखिए जी, इंशाल्लाह एक सियासी कारकुन की अपनी जद्दोजहद होती है। आपको पता है कि सियासी तहरीकें चलती हैं, आपको हमारी की तहरीक का ही पता है, दूसरी तहरीकों का ही पता है। तहरीकें चलती हैं और वो कहीं ना कहीं पहुंचती है, और तहरीकें कहीं रुकती नहीं है। जब तहरीक चलती है तो वो चलती ही रहती है। जनवरी की डेट मौलाना ने दी है, 1 महीने बाद। देखिए मेरी बात सुनिए, जुलाई 2018 से हम तहरीक पे है, हम तो आज से नहीं तहरीक पे है और तारीख चलेगी। और इंशाल्लाह देखें, जहां तक जनवरी की बात कर रहे हैं ना, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनके अपने लबो लहजे घबराए हुए हैं, उनके बयानात घबराए हुए हैं, कपाती जुबान से बातें करते हैं TV चैनल पे बैठ के, उनकी आपस में बयानिए नहीं मिल रहे हैं कि आपस में इत्तेहादी अलहदा हो चुके हैं। अख्तर महंगल साहब हमारी सफों में आ चुके हैं और दीगर इत्तेहादी भी उनसे नाला है। हुकूमत के पास अददी अक्सरियत नहीं है। ये वो सारी चीजें जो बताती है कि हुकूमत जा रही है। अब ये लाजम नहीं कि जनवरी एंड भी हो सकता है, फरवरी शुरू भी हो सकती है, दिसंबर भी हो सकता है। हम तो ये समझ रहे हैं, हम ये समझते हैं, हमारी पार्टी ये समझती है कि हुकूमत जा चुकी है, हुकूमत खड़ी हुई नहीं है। हुकूमत जा चुकी है, सिर्फ ये मुअल्लक है और हवा में, मुअल्लक है और हवा में है। मुअल्लक है, हवा में आपका पॉइंट आ गया जी। हुकूमत जाने वाली है, करीब में जनवरी का एंड होगा, नहीं तो फरवरी का स्टार्ट हो जाएगा। हमारे साथ असलम गौरी साहब मौजूद थे, JUIFA के